नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आइए आज की इस वीडियो में शरीयत के तरीक़े पर निकाह किस तरह किया जाए इस पर रोशनी डालते हैं, क्योंकि निकाह सुन्नत महबूब इलाही है। नहीं, मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो उसको सुन्नत तरीके से ही करना चाहिए। इसमें 6 शरई अमाल हैं, जिसमें 2 फ़र्ज़ हैं, 1 वाजिब है और 3 सुन्नत है। इसमें फ़र्ज़ जो होता है वो ईजाब और कबूल। ईजाब उसे कहते हैं कि जब लड़की से हम अंदर इजाज़त लेने जाते हैं और लड़की ने इजाज़त दे दी तो हम निकाह पढ़ा सकते हैं। उसके बाद बाहर आकर के खुतबा दिया जाता है, खुतबे के बाद लड़के से कबूल कराया जाता है। इसे कहते हैं ईजाब व कबूल। अगर लड़की इजाज़त नहीं दे रही है तो आप निकाह नहीं पढ़ा सकते। ये इसका शरई मामला है। पहला फ़र्ज़ इसका ईजाब व कबूल है। दूसरे हैं 2 गवाह, एक लड़की की तरफ से और एक लड़के की तरफ से। एक वाजिब है, वाजिब है महर। वाजिब का जो मर्तबा हमारे इस्लाम में रखा गया है वो फ़र्ज़ के क़ज़ा करने के बराबर ही रखा गया है। इसमें 3 सुन्नतें भी हैं, जिसमें खुतबा निकाह भी है और छुआरे का तकसीम होना भी है और वलीमा। ये सुन्नत महबूब इलाही है। अब हमारे आज समाज में जो मामले बने हुए हैं, कई जगह देखा गया कि वो खुतबा ही नहीं देते हैं। हमारी नज़र में तो निकाह को इस तरह से अंजाम देना चाहिए कि लड़का जब गुस्ल कर ले, इस नियत से कि वो दूल्हा बनने जा रहा है, इत्र लगाए और सुरमा लगाए, दरूद इब्राहिम दरूद पाक पढ़ करके, और सीधे सीधे जब वो वज़ू से होगा तो 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करते हैं। हमारे नौजवान करते क्या हैं कि दूल्हा बनने के बाद वो मस्जिद जाकर सज्जा करते हैं, जो कि शरई नुक्ते नज़र से न तो वो सज्जा है और न ही आपका शुक्राना अदा होगा। बेहतर तरीका यह है कि आप गुस्ल करें और फ़ौरन ही 2 रकात शुक्राना नमाज अदा करें, उसी वज़ू से आप निकाह पढ़ें। यही तरीका लड़की वालों को भी बता दिया जाए कि भाई 2 रकात शुक्राना अगर पढ़ रही, इजाब इसलिए रखा गया है कि उसका इजाब जो है वो उसकी सारी जितनी भी फ़राइज़ हैं उसको अंजाम देने के लिए उसका इजाब भी ज़रूरी होता है। बस आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पर्दा रखा है कि अगर लड़की नापाक है तो इजाब से काम चल जाता है। अगर लड़की ने नमाज़ पढ़ ली है 2 रकात शुक्राने की, तो उसको भी चाहिए कि वो वज़ू से कायम रहे और निकाह उसी से हो, उसी वज़ू से निकाह पढ़ाया जाए। उसका तरीका ये होना चाहिए, क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पढ़ा है, लेकिन इसका तर्जुमा नहीं मालूम है। मेरे हिसाब से तो इसको इस तरह पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बहुत से हमारे मुस्लिम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कलमा शहादत पढ़ा ही नहीं है, तो उन्हें कलमा शहादत पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ, गवाही दी मैंने, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा और वो ज़ाते वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर गवाही दी मैंने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और सच्चे बंदे हैं। इससे समझ में आएगा कि हमने पढ़ा क्या। इसके बाद उसके तौबा इस्तग़फ़ार कराएं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ाएं। उसके बाद ईमान मुफ़स्सल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, अगर इसको पढ़ाते हैं तो ठीक है, वरना उसको सीधे सीधे पढ़ाइए कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, सब रसूलों पर, सब किताबों पर और सारे मलाइका पर, कब्र के सवाल जवाब पर, क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि उसने क्या पढ़ा है। अगर इस तरह निकाह होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि ज़िंदगी में कभी कोई खलल नहीं आएगा। अब बहुत सी जगह पर ऐसा हो गया कि सब छुआरे नहीं बैठेंगे, जबकि ये सुन्नत महबूब इलाही में शामिल है। और हम अगर सुन्नत महबूब इलाही अदा कर रहे हैं तो सुन्नत तरीके से ही करना चाहिए। हम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करें और उसी तरीके से करें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशगवार गुजरेगी। बाकी कोशिश ये कीजिए कि वज़ू कायम रहे, क्योंकि जो चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वज़ू की हालत में शैतान दख़ल नहीं देता। हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो उसको ज़रूरी है कि हमने कलमा जो पढ़ा है उसको हम उर्दू में समझ लें, इस्तग़फ़ार कर लें। हो सकता है मेरा रब क़दीर, हो नहीं सकता, बल्कि मेरा ईमान है कि हमारे जो अगले पिछले गुनाह हैं अल्लाह माफ़ कर दे। और उसके बाद अगर हम इस निकाह को सुन्नत तरीके से अदा करते हैं तो अल्लाह इसका सबब और हमारी औलाद सालेह अता करेगा हमको। तो ये तो हो गई आपकी शादी के शरीयत के तरीके। महर आपके वाजिब है, ये ज़रूरी है, और महर का अदा करना भी लाजिम है। महर की बहुत बड़ी पकड़ है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो मान लीजिए कि अचानक बीवी मर गई तो लाश से माफ़ी कराते हैं, लाश से माफ़ी नहीं होती है। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि अगर उधार है तो जल्द से जल्द कोशिश करें कि उसको अदा कर दे। अगर कैश है तो फ़ौरन ही अदा हो जाएगा, लेकिन अगर उधार है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको अदा कर दे, क्योंकि ये उस जो हमारी ज़ौजा होती है उसका अपना निजी प्रॉपर्टी है। तो आपने सुन्नत तरीका समझ लिया, कोशिश कीजिए कि इसी तरह से आप लोग निकाह पढ़िए और पढ़ाइए। हाँ, और एक अहम चीज़ और है
कि जो निकाह हो वो खुश अकीदा काजी ही पढ़ाए, वो खुश अकीदा काजी ही पढ़ाए, इसलिए कि अकीदे का बड़ा फेर है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो भी निकाह तो हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी के जो मामलात हमें बरकत वाले मिलने चाहिए उससे हम महरूम रहेंगे। हमारी दुआ यही है कि हमारा हर नौजवान इस पर पैरों रहे और मेहंदी ना लगा करके, मेहंदी हाथ पैरों में ना लगा कर, लोग अक्सर कह देते हैं कि मेहंदी सुन्नत है, ये गलत तरीका है और कतई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। कोशिश कीजिए कि सुन्नत तरीके से ही सारे काम हो जाएं। और उसके बाद वलीमा सुन्नत है, वलीमे के लिए एक रात का गुजरना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला इसके आगे की वीडियो हम आप पर डालते रहेंगे, और अगर हमारी बात अच्छी लगे तो हमको आप इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं किसी मकसद के लिए इसको पैसे की लालच से भी वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल मेरा पीर पंजतन वारिस जानता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको की इस्लाह के लिए कोशिश करता हूँ कि हमारी न्यू जनरेशन इसमें ताबे रहे और अल्लाह इसका सिला आपको दे। अस्सलामु अलैकुम।